हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइल को सेव करना देखा था, कैशे क्लियर करना देखा था। उससे पहले लेक्चर में हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पोजीशन वाले लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं की या उसको देखा नहीं है तो पहले उसको देखें। अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो वीडियोस पूरी देखें, प्रैक्टिस करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम चलें और चीज़ें हमें समझ आती रहें। स्केल को समझने के लिए हमने क्या करना है कि मैंने उसी फाइल को ओपन किया है जो हमने लास्ट में सेव की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और पोजीशन देख रहे हैं कि वो वही वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है, उसके की फ्रेम्स लगे हैं पोजीशन के। मैं उसी को यूज़ करूँगा। अब हमने करना क्या है कि हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और मैं प्रेस करता हूँ यू। यू प्रेस करूँगा तो उससे मेरे की फ्रेम क्या होंगे, गायब हो जाएँगे। ठीक है, मैं यू फिर प्रेस करता हूँ तो ये की फ्रेम मुझे फिर शो हो जाएँगे। यू से क्या होता है कि आपके जितने भी की फ्रेम्स लगे हैं, चाहे वो पोजीशन के हैं, स्केल के हैं, वो सारे आपको शो होंगे। अगर मैं पी प्रेस करता हूँ, सिर्फ पोजीशन के की फ्रेम मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एस प्रेस करूँगा तो मुझे स्केल के की फ्रेम्स नज़र आएँगे जो कि अभी नहीं लगे। अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो मुझे सारे की फ्रेम्स नज़र आएँगे जो कि मेरे एक लेयर के ऊपर लगे हुए हैं। अब हमारा क्या था कि हमने क्या किया था पोजीशन वाले लेक्चर में कि 2 सेकंड के ऊपर हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आके रुकना था। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं स्केल के लिए इसको लेकर आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जब वो 2 सेकंड पे पहुँचे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। स्केल बेसिकली आपकी हाइट और विड्थ होती है, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ होती है। मैं एस प्रेस करता हूँ, अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 100, ठीक है? मैं क्या कहता हूँ कि जब वो 2 सेकंड पे पहुँचे ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 150 हो जाए। 150 जब मैं करूँगा तो ये हाइट और विड्थ दोनों बढ़ा देगा, ठीक है? अब हाइट और विड्थ अगर मैं मुझे कोई एक बढ़ानी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ उसकी विड्थ इंक्रीज़ करूँ, तो मेरे ये जो आपको नज़र आ रहा है आइकन, इस पे क्लिक करूँगा तो ये आइकन ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ इसकी सिंगल वैल्यू को भी हाइट और विड्थ उसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसी तरह इसकी हाइट भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ़ हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हाइट इंक्रीज़ करें, विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो विड्थ इंक्रीज़ करें। तो ये आपका ये जो वैल्यू है, ये उसके लिए होती है, ठीक है? मैं वापस इसको कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ, ठीक है? और इसकी 150 वैल्यू कर देता हूँ दोनों की, ठीक है? अब 150 हो गया। और दूसरा, अब आप क्या कर रहे हैं कि मैं 2 सेकंड पे आके क्या उसकी हाइट और विड्थ होगी 150, ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ 2 सेकंड पे। अब देखिए पोजीशन की फ्रेम गायब हो गए हैं और अगर मैं यू प्रेस करूँगा तो पोजीशन के भी मुझे शो होना शुरू हो गए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि यू आपने प्रेस करना है किसी भी लेयर के ऊपर, तो उसके सारे की फ्रेम आपको शो हो जाएँगे। 2 सेकंड पे जब वो पहुँचेगा तो उसकी स्केल कितना हो जाएगा 150, ठीक है? और अब ये देखें इसकी हाइट हमने वो उस तरह की थी ना, तो हाइट जो है वो ज़रा आगे पीछे हुई है। तो अब 150, 142 मैंने बस आपको समझाना है। मगर अगर आपने ये इसको ऑफ करके किया तो फिर आपकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये अगर ऑन करके रखेंगे तो दोनों सेम वैल्यू में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे, ठीक है? अब 1 सेकंड पे है, 0 सेकंड पे है, तो इधर मैं क्या कहता हूँ कि इसका जो है वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 थी वो हो जाए, ठीक है? अब ये भी इसकी 100 हम कर देते हैं। वो मैंने छेड़ा था ना, इस वजह से आप देखें 96.2 है क्योंकि हमने उस टाइम छेड़ा था। तो अब इसको हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम हटाने पड़ेंगे, मगर मैं अभी वो नहीं करूँगा क्योंकि अब मैंने सिर्फ़ आपको समझाना है चीज़, ठीक है? स्केल अब क्या हो गया, 0 सेकंड पे क्या है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 जो उसकी वैल्यू थी वो मैंने कर दी, ठीक है? अब मैं क्या इसको अगर स्पेस दबा के चलाता हूँ तो आप देख रहे हैं उसने 2 सेकंड पे आके उसने विड्थ क्या कर दी 1, हाइट और विड्थ कितनी कर दी 150, ठीक है? अब मैं कहता हूँ 3 सेकंड के ऊपर इसकी जो स्केल की वैल्यू वो सेम रहे, तो मैं स्केल के देखें की फ्रेम का अलग से आ रहा है आपके पास ये वाला आइकन जो मैंने लास्ट टाइम आपको कॉपी करने का बताया था। इसको प्रेस करेंगे तो मैं वो क्या हुआ 2 से 3 सेकंड में उसकी सेम स्केल की वैल्यू रही और पोजीशन भी सेम सेम रही। अब बाहर चला गया, बाहर रहेगा। अब बाहर से जब वापस आए ना 8 सेकंड पे, मैं कहता हूँ 6 सेकंड तक उसकी वैल्यू सेम रहे, सेम स्केल रहे, तो मैं फिर दबा दूँगा, तो स्केल वही रहेगा जो 150 था, ठीक है? अब जब वो 8 सेकंड पे आया तो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू दोबारा से 100 हो जाए, ठीक है? अब आप देखिएगा कि ये क्या करेगा, थोड़ा-सा आगे हो गया, अब ये स्केल पूरा 8 सेकंड के ऊपर, जहाँ पे पोज़ीशन था वहाँ पे स्केल भी आ गया, ठीक है? अब मैं स्पेस दबाता हूँ, तो आप देखेंगे कि उसने 2 सेकंड पे आके 150 किया उसको और 150 ही रहने दिया और स्क्रीन से बाहर ले गया राइट साइड पे। वापस आया तो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, वापस 100 पे ले आया, ठीक है? तो ये भी तो देखने में मैं कर रहा हूँ तो आपको बड़ा ईज़ी लग रहा होगा ये चीज़, मगर जब आप करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। बार-बार देखिए वीडियो को, बार-बार प्रैक्टिस करें, चीज़ें तब समझ आएँगी।
अब हमने आज के लेक्चर में क्या किया कि हमने स्केल और पोजीशन के बारे में पढ़ लिया। पोजीशन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, आज स्केल के बारे में हमने पढ़ा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे आप कमेंट में पूछें, और कोई चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को एंड करने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।